न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। वक्फ संशोधन विधेयक पर सीएम योगी का बड़ा बयान। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मामला कोर्ट ने दिया संपत्ति कुर्क करने का आदेश। वक्फ की जमीन को लेकर बड़ा खुलासा। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। वक्फ संशोधन विधेयक पर सीएम योगी का बड़ा बयान। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। इसके बाद ही तमाम राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी इसको अच्छा कदम बता रही है। सीएम योगी ने इस विधेयक को लेकर कहा कि वक्फ बोर्ड के नाम पर अब कोई डकैती नहीं डाल सकेगा। इस संपत्ति का उपयोग विद्यालय व मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए होगा। संसद में पास हुए वक्फ संशोधन विधेयक पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब वक्फ बोर्ड के नाम पर कोई भी जमीन नहीं लूट सकेगा। वक्फ बोर्ड के नाम पर वर्षों से लूट चल रही थी, अब इस लूट पर विराम लगेगा। सार्वजनिक संपत्ति और राजस्व भूमि का इस्तेमाल अब स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या गरीबों के लिए आवास बनाने में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि यूपी में भी वक्फ बोर्ड के नाम पर लाखों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। यह कुछ लोगों के लिए लूट का जरिया बन गया था। अब इस लूट पर लगाम लगेगी। सीएम योगी ने कहा कि अब वक्फ के नाम पर कोई मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक वक्फ से समाज का कोई भला नहीं हुआ है, लेकिन अब सरकार इस दिशा में ठोस कार्रवाई करे। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। इसके बाद ही तमाम राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी इसको अच्छा कदम बता रही है। सीएम योगी ने इस विधेयक को लेकर कहा कि वक्फ बोर्ड के नाम पर अब कोई डकैती नहीं डाल सकेगा। इस संपत्ति का उपयोग विद्यालय व मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए होगा। संसद में पास हुए वक्फ संशोधन विधेयक पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब वक्फ बोर्ड के नाम पर कोई भी जमीन नहीं लूट सकेगा। वक्फ बोर्ड के नाम पर वर्षों से लूट चल रही थी, अब इस लूट पर विराम लगेगा। सार्वजनिक संपत्ति और राजस्व भूमि का इस्तेमाल अब स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या गरीबों के लिए आवास बनाने में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि यूपी में भी वक्फ बोर्ड के नाम पर लाखों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। यह कुछ लोगों के लिए लूट का जरिया बन गया था। अब इस लूट पर लगाम लगेगी। सीएम योगी ने कहा कि अब वक्फ के नाम पर कोई मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक वक्फ से समाज का कोई भला नहीं हुआ है, लेकिन अब सरकार इस दिशा में ठोस कार्रवाई करे। परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी, और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। अगली खबर। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मामला कोर्ट ने दिया संपत्ति कुर्क करने का आदेश। इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में हुए घोटाला मामले में मुंबई की एक अदालत बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन हिरेन भानु और उनकी पत्नी गौरी भानु को 122 करोड़
रुपए के गबन मामले में भगोड़ा अपराधी घोषित किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इसी मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को मामले में 5 आरोपियों की 167.85 करोड़ रुपए कीमत की किस संपत्तियों को कुर्क करने की भी अनुमति दी, जो नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद शहर में इस तरह की पहली कार्रवाई होगी। इस संपत्ति में 150 करोड़ रुपए लागत की झुग्गी पुनर्वास परियोजना भी शामिल। भानु दंपति फरवरी में गबन का मामला सामने आने से कुछ दिन पहले ही देश छोड़कर फरार हो गए थे। मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बैंक के पूर्व महाप्रबंधक हितेश मेहता और पूर्व सीईओ अभिमन्यु भोन समेत अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बताया कि ईओडब्ल्यू ने भानु और उनकी पत्नी को भगोड़ा अपराधी घोषित करने की मांग करते हुए अदालत में एक आवेदन किया था। अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली है। अदालत ने पहले दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। गौरतलब है कि जब हितेश मेहता बैंक के महाप्रबंधक थे तब वे दादर और गोरेगांव ब्रांच की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उस समय यह बात सामने आई थी कि हितेश ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दोनों शाखाओं के खातों से 122 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में हुए घोटाला मामले में मुंबई की एक अदालत बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन हिरेन भानु और उनकी पत्नी गौरी भानु को 122 करोड़ रुपए के गबन मामले में भगोड़ा अपराधी घोषित किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इसी मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को मामले में 5 आरोपियों की 167.85 करोड़ रुपए कीमत की किस संपत्तियों को कुर्क करने की भी अनुमति दी, जो नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद शहर में इस तरह की पहली कार्रवाई होगी। इस संपत्ति में 150 करोड़ रुपए लागत की झुग्गी पुनर्वास परियोजना भी शामिल। भानु दंपति फरवरी में गबन का मामला सामने आने से कुछ दिन पहले ही देश छोड़कर फरार हो गए थे। मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बैंक के पूर्व महाप्रबंधक हितेश मेहता और पूर्व सीईओ अभिमन्यु भोन समेत अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बताया कि ईओडब्ल्यू ने भानु और उनकी पत्नी को भगोड़ा अपराधी घोषित करने की मांग करते हुए अदालत में एक आवेदन किया था। अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली है। अदालत ने पहले दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। गौरतलब है कि जब हितेश मेहता बैंक के महाप्रबंधक थे तब वे दादर और गोरेगांव ब्रांच की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उस समय यह बात सामने आई थी कि हितेश ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दोनों शाखाओं के खातों से 122 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में हुए घोटाला मामले में मुंबई की एक अदालत बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन हिरेन भानु और उनकी पत्नी गौरी भानु को 122 करोड़ रुपए के गबन मामले में भगोड़ा अपराधी घोषित किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इसी मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को मामले में 5 आरोपियों की 167.85 करोड़ रुपए कीमत की किस संपत्तियों को कुर्क करने की भी अनुमति दी, जो नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद शहर में इस तरह की पहली कार्रवाई होगी। इस संपत्ति में 150 करोड़ रुपए लागत की झुग्गी पुनर्वास परियोजना भी शामिल। भानु दंपति फरवरी में गबन का मामला सामने आने से कुछ दिन पहले ही देश छोड़कर फरार हो गए थे। मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बैंक के पूर्व महाप्रबंधक हितेश मेहता और पूर्व सीईओ अभिमन्यु भोन समेत अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बताया कि ईओडब्ल्यू ने भानु और उनकी पत्नी को भगोड़ा अपराधी घोषित करने की मांग करते हुए अदालत में एक आवेदन किया था। अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली है। अदालत ने पहले दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। गौरतलब है कि जब हितेश मेहता बैंक के महाप्रबंधक थे तब वे दादर और गोरेगांव ब्रांच की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उस समय यह बात सामने आई थी कि हितेश ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दोनों शाखाओं के खातों से 122 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। अगली खबर, वक्फ की जमीन को लेकर बड़ा खुलासा। वक्फ विधेयक 2025 को लेकर पूरे देश में विवाद जारी है। वक्फ विधेयक दोनों सदनों से पास हो गया है। इस बीच महाराष्ट्र में वक्फ की जमीन को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में लगभग आधी वक्फ जमीन पर अतिक्रमण है। 92,247 एकड़ में कुल 23,566 संपत्तियां हैं। बोर्ड के अनुसार अतिक्रमण की सीमा मराठवाड़ा में 60% है, जहां वक्फ संपत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। 57,133 एकड़ में 15,877 संपत्तियां हैं, जबकि वक्फ संपत्तियों का तात्पर्य मुसलमानों द्वारा धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए
दान की गई व्यक्तिगत संपत्ति से है। वक्फ विधेयक के माध्यम से इन संपत्तियों के प्रबंधन में व्यापक बदलाव लाने का प्रयास किया गया है। वित्तीय प्रबंधन और लेखा परीक्षा जैसे पहलुओं के माध्यम से राज्य नियंत्रण बढ़ाता है। भाजपा के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को उम्मीद है कि वक्फ विधेयक उसे इन भूमि खंडों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाएगा और उसने भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्रण का उपयोग करके इन संपत्तियों का सर्वेक्षण शुरू करने के लिए एक निर्विदा जारी की। वक्फ विधेयक 2025 को लेकर पूरे देश में विवाद जारी है। वक्फ विधेयक दोनों सदनों से पास हो गया है। इस बीच महाराष्ट्र में वक्फ की जमीन को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में लगभग आधी वक्फ जमीन पर अतिक्रमण है। 92,247 एकड़ में कुल 23,566 संपत्तियां हैं। बोर्ड के अनुसार अतिक्रमण की सीमा मराठवाड़ा में 60% है, जहां वक्फ संपत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। 57,133 एकड़ में 15,877 संपत्तियां हैं, जबकि वक्फ संपत्तियों का तात्पर्य मुसलमानों द्वारा धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान की गई व्यक्तिगत संपत्ति से है। वक्फ विधेयक के माध्यम से इन संपत्तियों के प्रबंधन में व्यापक बदलाव लाने का प्रयास किया गया है। वित्तीय प्रबंधन और लेखा परीक्षा जैसे पहलुओं के माध्यम से राज्य नियंत्रण बढ़ाता है। भाजपा के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को उम्मीद है कि वक्फ विधेयक उसे इन भूमि खंडों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाएगा और उसने भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्रण का उपयोग करके इन संपत्तियों का सर्वेक्षण शुरू करने के लिए एक निर्विदा जारी की। वक्फ विधेयक 2025 को लेकर पूरे देश में विवाद जारी है। वक्फ विधेयक दोनों सदनों से पास हो गया है। इस बीच महाराष्ट्र में वक्फ की जमीन को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में लगभग आधी वक्फ जमीन पर अतिक्रमण है। 92,247 एकड़ में कुल 23,566 संपत्तियां हैं। बोर्ड के अनुसार अतिक्रमण की सीमा मराठवाड़ा में 60% है, जहां वक्फ संपत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। 57,133 एकड़ में 15,877 संपत्तियां हैं, जबकि वक्फ संपत्तियों का तात्पर्य मुसलमानों द्वारा धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान की गई व्यक्तिगत संपत्ति से है। वक्फ विधेयक के माध्यम से इन संपत्तियों के प्रबंधन में व्यापक बदलाव लाने का प्रयास किया गया है। वित्तीय प्रबंधन और लेखा परीक्षा जैसे पहलुओं के माध्यम से राज्य नियंत्रण बढ़ाता है। भाजपा के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को उम्मीद है कि वक्फ विधेयक उसे इन भूमि खंडों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाएगा और उसने भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्रण का उपयोग करके इन संपत्तियों का सर्वेक्षण शुरू करने के लिए एक निर्विदा जारी की। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।